जो सेकेंड हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, वो है ऑक्सीडेशन का। और यकीन मानिए ये भी पॉइंट आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर रख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। इसका मतलब है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड हमेशा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या करता है, इथेनॉल का 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ लेगा और 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ लेगा बस। और एनसीईआरटी ने तो मुश्किल से 2 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा है और हम तो यहाँ 5 केमिकल प्रॉपर्टीज को आज स्टडी। अब बात करें ऑक्सीडेशन का, तो सबसे सिंपल वे में बात क्या करें, ये जो लिखा हुआ है हम आपको समझा दें कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब ही है, हम आपको बताए थे कि सर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का ये जो अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पूरे कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन किस में जो है ऐड होगा, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। अगर आप ये ऑक्सीडेशन इथेनॉल का पढ़ेंगे, मतलब सर इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, बस यही तो स्टडी करनी है आपको। क्लियर? तो यही वो चीज है, मैं आपको बता दूं कि सर यहां को क्या लिखा गया है कि सर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द सब्सटेंसेस दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों टर्म्स आते हैं कि सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक आता है रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। ये आप क्लियरली याद करके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि सर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, और यहाँ पे आप पार्टिकुलर अगर बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में करेंगे, तो ये जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है उसके लिए अप्लाई होगा। और अगर स्पेशली इथेनॉल के लिए जब आप स्टडी करेंगे तो ये आपका देखिए, ये इथेनॉल जो है ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऐड होके इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, याद रखिएगा इसको। ये हम इस चीज को अब अलग से जब इथेनॉल की प्रॉपर्टीज में आएंगे तो सारी चीज को डिटेल्स में स्टडी करेंगे हम, ठीक। बाकी यहां पे आप समझ लीजिए कि सर ऑक्सीडेशन ये टर्म का यूज है बस वहां केमिकल प्रॉपर्टीज में, यहां एज इट इज, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस पे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और वो भी जो है इथेनॉल के रेस्पेक्ट में ही देगा, जो कि ये टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल का भी हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे ये टॉपिक का मतलब एज इट इज दोनों जगह काम आ रहा है। तो बस इतना समझिए ऑक्सीडेशन के बारे में, ये टॉपिक आएगा नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के ही टॉपिक में ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अगर बात समझ में आ गई तो वहां पे मेन है हमारा इसके बाद का एडिशन रिएक्शन का क्वेश्चन, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम देखते हैं इस पे। तो है क्या स्टूडेंट्स, ये बात समझिए कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस या एनी कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ जो हम स्पेशल लिख देंगे कि एनी कार्बन कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल्स में एनसीईआरटी ने भी क्या किया है सर, इथेनॉल को, इथेनॉल के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ जो है अल्कलाइन KMnO4 को यूज किया है, ओके। और दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब हीट किया गया है तो ये आपका फॉर्मेशन हुआ है इथेनोइक एसिड का। ये हम बात करेंगे इसके ऊपर, इसलिए 1 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, एंट्रेंस का बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस ऑक्सीडेशन पे आ सकता है कि सर ये देखो इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू, और इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, ठीक है। तो इथेनॉल को क्या करेंगे, जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होकर ये इथेनोइक एसिड में यानी कि CH3COOH इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हमेशा एंट्रेंस का क्वेश्चन रहा है ये कि इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड अगर हुआ इथेनॉल तो ऑक्सीडाइज्ड होकर हमेशा क्या बनाएगा, ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा।